हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से चल रही होगी। फाइनली बिगेस्ट सरप्राइज #3 में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और वो पीवाईक्यूज लेके आ चुका हूं जो आपके टर्म 2 एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं यार। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, एक बार शेयर भी कर देना, एक बार के लिए कमेंट भी कर देना यार कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि यार तुम्हारे कमेंट से वी गॉट लॉट्स ऑफ मोटिवेशन भाई, समझे। तो ये चीज तुम्हें समझनी है भाऊ, ये चीज आपको समझनी है कि भैया को अगर तुम एक कमेंट करते हो तो तुम्हारे लिए पीवाईक्यूज और लाते रहेंगे। तो ये सेंस बना के चल मेरी जान। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेक श्योर आपने कर भी लिया होगा। तो आज हम मूव करेंगे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के पीवाईक्यूज प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि डायरेक्ट टर्म 2 एग्जाम में पूछे जाने वाला है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाला। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यार, उतना समय नहीं कि मैं तुम्हें ब्रीफ में चलूं समझाने। मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा दूंगा, जवाब तुम्हें लिखने हैं। मैं जवाब तो लिख के लाया हूं, बट मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकते हैं। दैट्स पॉइंट। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियोस। टॉपिक ये है, सब्सक्राइब चैनल है, हिट लाइक्स 100+ टारगेट लेके चलते हैं अपन। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @प्रतीक718, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। यू कैन मैसेज मी और फॉलो मी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। बिकॉज यार आपका भी मन तो होता है भैया का पर्सनल लाइफ कैसा है, तो आ जाओ यार यहाँ पे। ठीक है, चलो मूव करते हैं यार पीवाईक्यूज प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे आता दिख रहा होगा, झलक रहा होगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2022 एंड 2023 वाले हैं, उनके लिए हम बहुत ही जल्द एक नया बैच शुरुआत करने वाले हैं मेरी जान। बहुत ही जल्द, बहुत ही बढ़िया बैच, और जो कि नया बैच होगा। मूव करेंगे 1 मार्क क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द मेन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड फॉर कैरिंग इन स्लरी फॉर्म। जैसा कि तुम्हें पता है कि जब कोई सॉलिड को लिक्विड बना के हम पाइपलाइन के थ्रू जब गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही तो है यार, इसी स्लरी को तो हम किसके थ्रू करते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू। और पाइपलाइंस एक ऐसा लिक्विड फॉर्म होता है जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है कि पाइपलाइंस के थ्रू ये प्रॉब्लम हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही आसानी तरीके से हम उसको यहां से वहां भेज सकते हैं। तो पाइपलाइंस इसका जवाब। नेम द डीपेस्ट एंड लॉग्ड पोर्ट ऑफ इंडिया। डीपेस्ट एंड लॉग्ड पोर्ट ऑफ इंडिया, आंसर है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम एक ऐसा पोर्ट है जहां पे डीपेस्ट एंड लॉग्ड पोर्ट है यार, इंडिया का डीपेस्ट एंड लॉग्ड पोर्ट कहा जाता है। थर्ड 1 मार्क्स क्वेश्चन में, हाउ मच इज द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। कितना कोस्ट लाइन का लेंथ है, भारत में जो कोस्ट लाइन है उसका लेंथ कितना है। 7516.6 किलोमीटर उसकी लेंथ है। 7516.6 किलोमीटर। ये 1 मार्क क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाला है मेरी जान। इन सब क्वेश्चन को देखो मिस मत करना यार। एक बार के लिए तुम जीएस जिस प्रकार से पढ़ते हो, जनरल नॉलेज जिस प्रकार से पढ़ते हो, अगर उसी प्रकार से तुम ये सब क्वेश्चन पढ़ लिए तो काफी अच्छा कर जाओगे, काफी बेहतरीन तरीके से तुम टर्म 2 एग्जाम दे पाओगे। तो फर्स्ट मार्क्स का ये, सेकंड थर्ड मतलब 3 मार्क्स का मैं तुम्हें तुरंत बता दिया, जो कि 1 मिनट के अंदर। इसमें कुछ बताना नहीं है, कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो तुम्हें समराइज करनी है। बस सिंपल सा है कि मींस जो ट्रांसपोर्ट का हो, कैरी एंड सली फ्रॉम में क्या होता है, पाइपलाइंस के थ्रू हम करते हैं। नेम द डीपेस्ट लैंड, जो है विशाखापट्टनम पोर्ट है। जो लेंथ है कोस्ट लाइन की इंडिया में, उसका कितना लेंथ है, 7516.6 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट ट्रेन स्ट्रीम्ड ऑफ इन इंडिया। क्या बोल रहे भाई, वेयर एंड व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट ट्रेन स्ट्रीम्ड ऑफ इन इंडिया। द फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने, जो ट्रेन चली थी यार पहली बार, मतलब कहां चली थी भारत में, जो कि मुंबई से थाने इन 1853, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर की कवरिंग जो डिस्टेंस है उसको किया गया था मुंबई से थाने के बीच 1853 में। ये तो तुम यार जीएस वगैरह में पढ़े थे कि सबसे पहली बार ट्रेन कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी और उसकी दूरी कितनी है। वो चीज तो तुमने पढ़ा ही होगा ना, पढ़ा था कि नहीं भाई। और जो जो पढ़े थे एक बार हमें बता दो भाई, एक बार हमें बता दो चैट बॉक्स में कौन कौन बंदे ऐसे हैं जो पढ़े थे कि पहली बार ट्रेन जो स्थापित की गई थी वो कहां से कहां तक चली गई थी। तो मुंबई से थाने के बीच 1853 में 34 किलोमीटर की दूरी पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द 4 और 6, द 4 और 6।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, द 4 और 6 लेन हाईवेज क्रॉसिंग द कंट्री फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ आर कार्ड। जो 4 से 6 हाईवेज होते हैं, जो क्रॉसिंग कंट्री का जो क्रॉसिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट एंड नॉर्थ से साउथ, उसे क्या कहा जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। जैसा कि तुम्हें पता है कि इसको भी NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही प्रमोट करती है, कन्वीनियंस करती है, ठीक है, जो जोड़ने का काम करती है ईस्ट से वेस्ट एंड नॉर्थ टू साइड आउट कॉल्ड। जो 4 और 6 लेन होती है हाईवेज की क्रॉसिंग की, वो जब जोड़ती हैं ईस्ट से वेस्ट को, नॉर्थ से साउथ को, उसे हम क्या कहते हैं, उस हाईवेज को हम क्या कहते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज उसका नाम होता है, ठीक है। अब यहां पे ये भी पूछ सकता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज किन किन दिशाओं को जोड़ता है भाई, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, कितने लेन को, 4 से 6 लेंथ। ये 4 लेंथ का भी होता है, 6 लेंथ का भी होता है, ठीक है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन घुमाने से फिराने से पूछे जा सकते हैं आपके सामने। नेक्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन क्या है, बॉर्डर रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय। जो बॉर्डर रोड्स होते हैं उनको कौन कंस्ट्रक्ट करता है भाई, एक बार मुझे बता दे यार चैट बॉक्स में। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में कि कौन कौन चीजें कैसे होती है, NHI क्या होता है, PMGSY क्या होता है, BRO क्या होता है, सब कुछ मैंने कवर करा दिया। ग्रामीण सड़क योजना क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो सड़क होता है वो कौन हैंडल करता है, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जो कंस्ट्रक्ट करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। विलेजेस आर कनेक्टेड टू मेजर टाउन्स थ्रू दिस स्कीम ऑफ रोड्स। जैसे क्या होता है कि जब तुम हाईवेज पे चलते रहते हो मेरी जान, हाईवेज पे जब चलते जाते हो तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाईवे जब गाड़ियां वगैरह चलती रहती हैं तो तुम्हारा जो टकटकी रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर कभी उधर, कोई बात करते हो कभी कुछ करते हो। तो जब तुम इस साइड देखते होगे या उस साइड देखते होगे तो एक सड़क गई होगी, वो सड़क गांव की ओर जाती है, वो सड़क किसी मार्केट को अटैच करती है, तो उसी सड़क को PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाता है। व्हाट इज विड्थ ऑफ ट्रैक, इसे मैंने पढ़ा दिया है यार, मैंने थियरी पार्ट में सब कुछ कवर करा दिया है भाई। एक बार जाके तुम पढ़ लो, हम तो कहेंगे थियरी एक बार 1 शॉट वाला लेक्चर कवर कर लो, जाओ प्लेलिस्ट चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने नहीं दूंगा, प्लेलिस्ट चेक करो और 1 शॉट लेक्चर्स हैं उसको कवर करो, ठीक है। व्हाट इज विड्थ ऑफ ट्रैक ऑफ बॉर्डर गेज, 1.676 विड्थ है। जो बॉर्डर गेज है उसके ट्रैक का जो विड्थ है यानी जो गहराई है वो कितना है, 1.676 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन आपके सामने है, डेंस एंड इफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर लोकल एंड नेशनल डेवलपमेंट, एनालाइज द स्टेटमेंट। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो कि बोर्ड 2015 में पूछे जाने वाला है, पूछा गया है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो भारत की इकोनॉमी है, उसके हिसाब से जो नेटवर्क है डेंस है, मतलब समझ रहे हो, कंट्री के जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के लिए जो डेंस नेटवर्क है किस प्रकार से उत्तरदायी है, किस प्रकार से रिक्वायर्ड है, वो चीज पूछ रहा है भाई। तो जिस प्रकार से आपको पता है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो रीढ़ की हड्डी होती हैं भारत के डेवलपमेंट का, देश के डेवलपमेंट का, तो इसी प्रकार से ये भी पूछ रहा है। एनालाइज द स्टेटमेंट। Ancient means of transport are prerequisite for the first developments as road connect distant areas and increase connectivity। क्या होता है, रोड से यार वो कनेक्ट करता है बहुत ज़्यादा लंबी दूरी को, क्षेत्रों को कनेक्ट करता है, वो मार्केट ये डिस्ट्रिक्ट, मतलब किसी हाईवे पे जाते हो तो क्या रास्ते नहीं मिलते, मार्केट नहीं मिलते, मिलते हैं ना, तो वो सेंस कह रहा है। बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रीसेबल गुड्स बिकम इजियर। जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो हम गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ही आसानी तरीके से कर लेते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ हैवी गुड्स, मतलब हो गया आयरन हो गया, स्टील हो गया, इस सब चीज़ों को जब रेलवेज बहुत ही आसानी तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। पोर्ट्स हेल्प इन द इम्पोर्ट एज वेल ऑफ गुड। जो पोर्ट्स होते हैं वो जैसे फॉरेन में हम लोग को इम्पोर्ट करना है तो उस हिसाब से हम पोर्ट पे जाते हैं, पोर्ट पे भी हैवी गुड्स को हम बहुत ही आसानी तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस प्रकार से डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। ये डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बहुत ही आसानी तरीके से पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। अभी हम इसके बारे में पढ़े हैं कि नॉर्थ से ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ जो चीजें करती है, अटैच करती है रोड्स को, तो उसी के बारे में फिर से हम पढ़ने वाले हैं। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ए ऑप्शन क्या बोला है, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑफ मेजर रोड डेवलपमेंट दैट लिंक्स 4 मेट्रो सिटीज दिल्ली।
4 मेट्रो सिटीज दिल्ली को अटैच करता है, दिल्ली से जोड़ता है, दिल्ली से जोड़ने का काम करता है। इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोजेक्ट का मेजर पार्ट है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है, मुंबई एंड दिल्ली, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। बी वाला इज 6 लेन सुपर हाईवेज, ये 6 लेन का सुपर हाईवेज है। सी इट इज इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मैंने बोला ना अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI इसके थ्रू ये इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड किया जाता है फॉर क्विक एंड कंफर्टेबल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स पैसेंजर इन इंडिया। बहुत ही शीघ्र तरीके से और बहुत ही आसानी से और बहुत ही आरामदायक ये सब हाईवेज होते हैं। जैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस पे 30-40 पे चलोगे तो खप जाओगे भाई, चले जाओगे मतलब खत्म, टाटा इनफिनिट समाप्त बाय, ऐसी चीजें होती है। उस हाईवेज पे, सुपर हाईवेज पे तुम्हें कम से कम 60, 70, 80 प्लस गाड़ियां चलती हैं, पता नहीं चलता, ऐसे हाईवेज कहलाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है यार, कि देखो यार, जब चीजें जैसे युद्ध वगैरह हुए तो इन बॉर्डर रोड्स का काम बहुत आसानी तरीके से होता है। ये बॉर्डर रोड्स जैसे क्या होते हैं, हाईवेज जो होते हैं किस प्रकार से बताए जाते हैं। मान लो युद्ध हुआ तो हम लोग को जब कोई भी चीज़ें उतारनी पड़ेगी तो हम उसी के माध्यम से बॉर्डर की तरफ पहुंच जाएंगे, बॉर्डर की ओर पहुंच जाएंगे। तो हाईवेज को उस तरीके से बनाया जाता है कि इतने साल के लिए फिक्स है, इतने साल में ये खराब नहीं होने वाला। तो ये मतलब कहते हैं ना, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। Border roads are strategically important because of the following reasons. A option is these road undertake construction and maintenance of the roads along the international boundaries for the purpose of defense purpose से ऐसी चीजें की जाती है। B option is these roads improve accessibility the areas having difficult terrains. D option they help in the economic development of these areas. दिस एरियाज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वो हेल्प करता है, इसलिए इस रोड्स को ये नीड है, ठीक है। ये रोड्स की बहुत नीड है यार, मैंने बोला ना कि जब युद्ध वगैरह होंगे तब उस समय तुम्हें इन सब रोड्स के नीड समझ में आ गया, आखिरकार क्या नीड है इन सब रोड्स की, ठीक है। जो कि ये जो रोड्स होते हैं बहुत ही सक्रिय होते हैं यार, मतलब गहरे होते हैं, पहाड़ में से ये सब रोड्स निकलते रहते हैं। वन शॉट लेक्चर मैंने बताया रहा है बहुत आसानी तरीके से, तुम तो इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, इससे कुछ अलग इंप्लीमेंट और इससे कुछ अच्छा इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसे तुम लिखो जो चीजें तुम सोच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। हाँ भाई, ये तो आपके सामने बहुत ही बड़ा टास्क है। क्या आपको भी चाहिए बहुत ही बड़ा गिव अवे? तो मैं आपको गिव अवे करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो जब आंसर है, इस आंसर को तुम देखो और आंसर को देखने के बाद तुम्हें क्वेश्चन बनाने, और कितने क्वेश्चन बना सकते हैं वो, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाएगा उसे हम देने वाले हैं बहुत ही बड़ा प्राइज, जो कि आपके बच्चों को मिलता है यार। तो ये बहुत ही टफ टास्क है। टफ टास्क का मतलब ये है कि आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी प्रतीक1718 पे भेजना है, PRATIK 1718, या मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भेजो कितने क्वेश्चन तुम इस आंसर के थ्रू बना सकते हो। तो वो चीजें बना के मेरे को भेजो, और जो बंदा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बना के भेजेगा जितने अधिक मात्रा में, उसे हम बहुत ही बढ़िया गिव अवे करेंगे, ठीक है। ये आंसर तुम्हारे स्क्रीन पे, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके लिए आज का गिव अवे है, जो कि बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट 5 मार्क क्वेश्चन, इंडिया रेलवेज accelerates the economics life of the country as well as the development of industry and agriculture. Support the statements with examples. India Railways accelerate the economic life of the country as well as the development of industry and agriculture. The following points highlight the importance of railway. A, it is a principal mode of transportation for freight and passenger in India. जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे हमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके हमें एक्सपोर्ट करनी है तो हम रेलवेज के थ्रू भी कर सकते हैं। बट हम प्रिंसिपल ये है कि जो बंदे, जैसे हमें भी मान लो जर्नी करनी है बहुत ही लंबी दूरी पे, तो हम क्या रेलवेज का ही तो फायदा उठाएंगे ना यार। भले से जो रोडवेज होती है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं रेलवेज से, वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। बट रेलवेज का क्या होता है, अगर हमें लेंदी मतलब बहुत ज़्यादा दूरी है, हमें मुंबई जाना है वाराणसी से, तो हम क्या करेंगे, ट्रेन का ही तो सहायता लेंगे या तो एयरपोर्ट से जाएं। बी, इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ये सुटेबल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से। इट कंडक्ट्स मल्टीपल एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइडनेस एंड पिलग्रिम अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन अपोर्ट। ये बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायता फुल होता है, सक्सेसफुल है। इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, मतलब कि बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ के कहीं ना कहीं इस जगह से उस जगह पर जा सकते हैं, जो कि रेलवेज करता है सब चीज़ें, ठीक है। तो यार ये तो मान लो ठीक है, ये तो मैं अपने हिसाब से आंसर बना ले रहा हूँ, ये तो मेरा जवाब है, बट तुम क्या बनाओगे इससे अलग, ये तुम सोचो भाई।
तुम सोचो, तुम्हें क्वेश्चन को समझने के बाद तुम्हें एनालाइज करना है स्टेटमेंट को और उसके जवाब देने। तो क्या यार ये सब चीजें लिखोगे तो एक रटी रटाई चीजें समझ में आएंगी, बट तुम जब अपना मत दोगे तो एग्जामिनर काफी खुश होगा और काफी अच्छी तरीके से तुम्हें मार्क्स देने की कोशिश करेगा। चलो नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, द एडवांसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब यही होता है कि गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होना। एडवांस इंटरनेशनल लेवल पे गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किस बेसिस पे होता है, किस इंडेक्स पे होता है, वो चीजें हम समझने वाले। द एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज इंडेक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग वेज। इट इज अ कंसीडर एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ कंट्री। कंसीडर बैरोमीटर जो कंट्री का होता है उसके हिसाब से कंसीडर किया जाता है। एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, a favorable balance of a trade of a country indicates economic development. International trade help in exchange of surplus goods with those to deficit country. Exchange of commodities and goods have been suppressed by the exchange of information and knowledge. जो हम इस देश से उस देश में एक्सपोर्ट करते हैं यार, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली होता है और हमारे देश के इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत ज़्यादा सुधारता है। अगर सब नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें सब नहीं करते हैं, कुछ ही लोगों को ये सब चीज़ें मान्यता दी गई हैं, तो आप फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो। फॉरेन इन्वेस्ट भी करता है भारत में। भारत के जो लोकल बंदे हो उनके भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन वाले जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं वो क्या करेंगे, लोकल बंदे को उठाएंगे, उस पर इन्वेस्ट करेंगे और उसको खूब बढ़िया तरीके से एडवर्टीजमेंट वगैरह करेंगे और उसको मार्केट में चमका देंगे। उसकी भी लाइफ सेट, उनकी भी लाइफ सेट। उनकी तो लाइफ सेट ऑलरेडी सेट है, बट उनकी लाइफ डबल सेट हो जाती है। तो वो चीज़ें होती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तहत। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लोगों पर इन्वेस्ट करता है, ना किसी कॉज के। वो सक्सेसफुली रहा अनसक्सेसफुली रहा उनसे मतलब नहीं है, बट वो कोशिश पूरा करवाते हैं कि सक्सेसफुली रहे। तो वो जैसे आज मैं लोकल इन्वेस्टर हूँ, तो मैं अगर चाहूँ, मेरा सोर्स है, रिसोर्सेस है, तो मैं फॉरेन से इन्वेस्ट ले सकता हूँ। समझ रहे हो? एमएनसी जानते हो, एमएनसी वो भी इन्वेस्ट करता रहता है। वो लोकल बंदों को पकड़ता है, लोकल बंदों को पकड़ के इन्वेस्ट करता रहेगा और काफ़ी अच्छा कर जाएगा। वो चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो ठीक है यार, काफ़ी अच्छा लगा। और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्लासीफाई कम्युनिकेशन सर्विस इनटू द कैटेगरीज, एक्सप्लेन मेन फीचर ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर ये जवाब भी मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया। हम गिव अवेज करते हैं, आपको भी पता है कि गिव अवे हम काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये जवाब तुम्हें देने हैं, या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे दे सकते हो, या तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे दे सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी क्या है, ठीक, यहाँ पे दे सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल से भी तुम चीज़ें कर सकते हो, कवर कर सकते हो, अपने जवाब वगैरह भेज सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू कमेंट। तीनों चीज़ों की जरूरी है। अगर तीनों चीज़ करोगे तो काफ़ी मोटिवेट रहेंगे। ये सब सारे क्वेश्चन हैं आपके स्क्रीन पे हैं, और ये वाले का भाई तुम्हें क्वेश्चन बताने जो कि मैंने तुम्हें कवर करा रखा है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, इसके क्वेश्चन दोगे तो बहुत बड़ा हम गिवअवेज वगैरह सब कुछ करेंगे। चलो भाई, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और चैनल पर नए हो, कोई प्रॉब्लम होती है और कोई वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।